सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की की पूरी तरह से हवा टाइट है। रजब तैयब एर्दोगान को डर है अब इजराइल का, और आप दिन रात ईरान को गरियाते हैं कि ईरान ऐसा, ईरान वैसा। भाई साहब, अगर ईरान दिमाग ना चलाए तो ईरान मिट्टी में मिल जाए। आप और मैं मिलकर आइए फिर से ईरान को खूब गाली बकेंगे, लेकिन हकीकत से मुंह कैसे फेरेंगे। जो बात ईरान पिछले कई सालों से कह रहा है, अब तुर्की की हवा जब निकली है तो तुर्की ने वही ईरान की बात दोहराते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए, और इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि आसपास के तमाम देशों के लिए बड़ा खतरा है, जैसे इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और तुर्की, यानी तुर्की के लिए भी बड़ा खतरा है। लिहाजा हमें इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक होना पड़ेगा। ये एक तरफ ये बयान दे रहा है एर्दोगान, और दूसरी तरफ यही शख्स और इसी शख्स की सरकार इजराइल को साजो सामान भी भेज रही है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने निंदा की है कि तुर्किश एक्टिविस्ट को जिस तरह से इजराइल ने मारा है, हम उसकी निंदा करते हैं। सोचिए, तुर्की की बेगैरती, उसके ही मुल्क का एक नागरिक मारा जाता है और वो करने के नाम पर सिर्फ निंदा करता है। और सुनिए, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि तमाम इस्लामी देशों को इजराइल के खिलाफ एक होना होगा, ये इस्लामिक ड्यूटी है। यही बात जब ईरान कहता था तो तुम्हें बुरा लगता था। फिलिस्तीन के जनीन में, यानी फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल पिछले कई दिनों से रेड कर रहा था। जनीन की बात करूं फिलिस्तीन के, तो फिलिस्तीन के जनीन के अंदर से 10 दिन बाद इजराइल की फौज जब निकली है तब वहां पर लाइट आई है। तस्वीर आपके सामने, यानी पिछले 10 दिनों से जनीन में लाइट ही नहीं थी, पूरी तरह से लाइट कट ऑफ थी। 10 दिन बाद अब वहां पर लाइट आई है। वहीं मेरे दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए। गाजा के अंदर जिस स्कूल के बराबर में टेंट लगाकर लोग रह रहे थे, इजराइल ने वहीं पर बमबारी की, जिसमें 15 गाजा के लोग बेगुनाह मारे गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए। गाजा के अंदर पत्रकार जहां मौजूद थे, बेहद करीब वहां बिल्डिंग पर इजराइल ने बमबारी की। देखिए, यही चीज़ें जो मैं दिखाता हूं आपको, इसकी वजह से कभी हमारा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, कभी यूट्यूब कहता है आप हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, कभी कुछ, यानी यूट्यूब भी नहीं चाहता है कि आपको सच दिखाया जाए। वैसे नंगा घटिया कंटेंट आप दिखा सकते हैं, वैसे आप चाहे जितनी वल्गैरिटी कर लो, नंगापन कर लो, और इजराइल के समर्थन में कुछ भी दिखा दो तो ओके है। लेकिन आप अगर इंसानियत के लिए बोलोगे तो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, सब के सब आपको रूल सिखाने लगेंगे, रूल्स और रेगुलेशन सिखाने लगेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि टीम रजाग्राफी को सपोर्ट कीजिए। अब सोचिए, वो मोहम्मद जुबैर की संस्था इतनी मजबूत क्यों है? बहुत सारे जाहिल के बच्चे कहते हैं यार रजाग्राफी तो यूँ कहता है कि पब्लिक डोनेशन चाहिए, हमें डोनेशन दीजिए। भाई, ये मोहम्मद जुबैर को आप नहीं जानते? ये ऑल्ट न्यूज़ की वेबसाइट, ऑल्ट न्यूज़ की कंपनी को नहीं जानते? आप नहीं जानते? चलिए, वायर न्यूज़ को आप नहीं जानते? आरफा खानम का जो वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल है, ये तमाम बड़े बड़े एजेंसियां कैसे चल रही हैं? भाई, ये पब्लिक फंडिंग से चलती है और इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, मोदी सरकार भी मना नहीं करती। अगर ये यूट्यूब के एडसेंस पर डिपेंड होते ये तमाम, तो क्या ये इतने लंबे समय तक काम कर पाते? नहीं। अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, बिना किसी से डरे, अब यूट्यूब भी तो कोशिश कर रहा है कि हम चुप हो जाएं, लेकिन अगर मुझे बोलना है तो फिर मुझे नहीं सोचना होगा कि ऐड चल रही है कि नहीं चल रही है, चैनल बचेगा या नहीं बचेगा, मुझे तो बोलना होगा। अब इसके लिए आप ही को तो मेरी मदद करनी होगी, मैं क्या अकेला काम कर रहा हूं? आप सोचिए भाई, न्यूज़ निकालने की टीम अलग, वेरीफाई करने की टीम अलग, घंटों तक बैठकर एडिटिंग करने की टीम अलग, बोलने वाला बंदा अलग, पूरी एक टीम काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? मज़ा लेने के लिए नहीं, आपको सच्चाई दिखाने के लिए। ये क्या सब फ्री में काम करेंगे? बताइए, नहीं ना। लेकिन ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं, और ये वही लोग हैं
जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर बैठ के कमेंट में आलोचना करते रहते हैं। लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टीम रजाग्राफी को सपोर्ट करने के लिए, हमारी संस्था को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपने हमारी संस्था को सपोर्ट किया तो हम आपका नाम अपने अगले कंटेंट में, वीडियो में जरूर लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है माजरत के साथ कि एक रुपया अगर कोई भेज रहा होगा तो मैं उनका नाम वीडियो में लेना शुरू कर दूंगा। ये भी याद रखिएगा, जब हमें दिखेगा कि हाँ किसी ने जेन्युइनली रजाग्राफी की मदद की है, मैं ज़रूर उनका नाम अपने वीडियो में मेंशन करूंगा। पहली और सीधी बात यह है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कोई विरोध वाली बात नहीं है। और हाँ, याद रखिएगा, रजाग्राफी को जब आप रजाग्राफी के लिए कोई फंड करें तो बिना कुछ लिखे आप फंड कर सकते हैं। लेकिन अगर गाजा और फिलिस्तीन के लिए आप फंड करेंगे तो आप यूपीआई करने से पहले जहां आप अमाउंट डालते हैं उसके नीचे फिलिस्तीन और गाजा ज़रूर लिखेंगे, फिलिस्तीन या गाजा, ताकि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग करने में, सेपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? और अगर आपने बिना फिलिस्तीन लिखे फिलिस्तीन का डोनेशन कर दिया तो कंफ्यूज होने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, razagrafi@gmail.com पर स्क्रीनशॉट भेज के हमसे कंफर्म कर लीजिए या सीधा हमको भेज दीजिए, हम खुद एक्नॉलेज कर लेंगे। गाजा के अंदर अल जला स्ट्रीट है जिसे इजराइल ने हाल फिलहाल में बर्बाद किया है, उसकी ताज़ा तस्वीरें हमारे सामने हैं, देखिए। तखयल शरअ अल-जला कान मलियान रदम ودخلت الدبابات فيه وما إلى ذلك خلال 6 ساعات وبقوة شبابنا جبارين نظفوه وجرفوا وحده। उधर इजराइल की मिलिट्री वेट कर रही है कि गाजा के 3 लाख लोगों को नॉर्दर्न गाजा से निकाल के कहीं और भेज दें। कहाँ भेजें ये नहीं पता, लेकिन इजराइल की फोर्स इजराइल की गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतजार कर रही है। गाजा के मुताबिक, गाजा की गवर्नमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इजराइल गाजा की 75% जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बर्बाद कर चुका है और लगातार बर्बादी बढ़ाता जा रहा है। ऊपर से इस ग्राफिक्स के मुताबिक आप देख सकते हैं 70% रेजिडेंटल एरिया बर्बाद कर चुका है इजराइल। इसके अलावा 10% आबादी मारी गई है या घायल है और 90% आबादी डिस्प्लेस हो चुकी है, अपने घरों से बेघर हो चुकी है। आप दर्द को समझ सकते हैं फिलिस्तीनियों के? आइए दर्द दिखाता हूं। बच्चे खड़े हैं, इनकी आंखों के सामने रजबी फैमिली के, वेस्ट बैंक में रजबी फैमिली है एक, उनके मकान को उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है। बच्चे अपने मकान को टूटता हुआ देख रहे हैं। वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के तमाम इलाकों में रोज फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। तुर्किश एक्टिविस्ट, तुर्किश अमेरिकन एक्टिविस्ट इजराइल के स्नाइपर के द्वारा मारी गई है। उनके सर में, ये जो आप शहीद लड़की खूबसूरत देख रहे हैं, जिसके पास तुर्की और अमेरिकी दोनों की नागरिकता थी, इजराइल में फिलिस्तीन के इलाकों में ये होते हैं शेर दिल। ये खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही थी मकानों को, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने का और फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला करने का। इजराइल के स्नाइपर ने निशाना तानकर आयशा नूर के सर में गोली मारी। ये साबित हो गया है। इजराइल की खतरनाक जासूसी एजेंसी है शिन बेट, उनके पूर्व डायरेक्टर ने कहा है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ, यानी नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इसलिए रुकना चाहता है ताकि वो अपनी सरकार बचा सके। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि इस महिला को देखिए, ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये इजरायली महिला है जो हमास की कैद से आज़ाद हुई थी। अब ये वीडियो बनाकर इजरायलियों से मांग कर रही है कि नेतन्याहू नहीं मान रहा है, वो अपने मफाद के लिए जंग बढ़ा रहा है। लिहाजा इजराइल के लोगों को, तमाम लोगों को सड़क पर यानी रोड पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं एक हॉस्टेज, एक कैदी, इजरायली कैदी की मां ने कहा है अब वक्त आ गया है पूरे देश को हिला देने का, ताकि नेतन्याहू प्रेशर में आए और हमास से डील करे। उधर 61% इजराइल के लोग
नेतन्याहू पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो इस जंग को सही से चला रहा है, बल्कि 61% लोग मानते हैं इजराइल के कि नेतन्याहू फेल हो गया है। डेनमार्क से एक वीडियो आया है, देखिए। डेनमार्क में एक बाप बेटे टी-शर्ट पहनकर, टी-शर्ट पर लिखा था बायकॉट इजराइल, एक पार्क के अंदर जा रहे थे, लेकिन पार्क की अथॉरिटी ने, डेनमार्क की अथॉरिटी ने पार्क के अंदर जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बायकॉट इजराइल की टी-शर्ट इन्होंने पहनी हुई थी। वहीं इजराइल के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मेरे दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन सड़कों पर आ गया है। दर्जनों पाबंदी के बावजूद कनाडा में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। वहीं नेदरलैंड में भी इसी तरह से फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। इजराइल की ये जो गवर्नमेंट है, इसकी वजह से पूरा इजराइल एक तरह से गृह युद्ध में जा चुका है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये इजरायली लोग इजराइल की जेल के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की पुलिस ने कल बेंजीवीर के ऊपर एक इजरायली महिला को रेत फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। बेंजीवीर अपने मुल्क, नेतन्याहू अपने मुल्क को नफरत में डुबा चुका है। वही बेंजीवीर जब इजरायलियों के बीच गया तो एक महिला ने उनके ऊपर रेत फेंक दी, जिस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जेल के बाहर इजरायली लोग उस महिला को छोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जनीन के अंदर इजराइल की मिलिट्री ने, फिलिस्तीन के इलाके जनीन के अंदर इजराइल की मिलिट्री ने रेड करके 1000 से ज़्यादा परिवार वालों को उनके घर से बेघर कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, यमन के संगठन हूतीस पर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर फिर से बड़े हमले किए हैं। हजरात मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है कि इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। यह हमारे ईमान का मामला है। हमें मालूम है कि हम फिलिस्तीन नहीं जा सकते, गजा नहीं जा सकते, लेकिन हम फिलिस्तीन एम्बेसी के ज़रिए कुछ मदद तो गाजा और फिलिस्तीन पहुंचा ही सकते हैं। अपने ऊपर खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन अल्लाह की राह में अपने भाइयों की मदद के लिए खर्चा करने में दिल बड़ा दुखता है। चलिए, आप नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन दोनों हाथ बुलंद करके गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। अब मैं उनसे कह रहा हूँ दुआ करने के लिए जो अपने भारत के ही मुसलमानों के लिए दुआ नहीं करते। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम मसाजिदों में अपने इमाम साहब से कहें कि पूरे मुल्क की शांति के लिए दुआ करें और गाजा और फिलिस्तीन के लिए भी दुआ करें। पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ करें और करवाएं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।